हेलो फ्रेंड्स, नवोदय सेकंड में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के विषय में। इससे पूर्व कक्षाओं में हम पुर्तगाली और डचों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कि अंग्रेज भारत में किस तरह आए, उन्होंने अपनी कोठियाँ कहाँ कहाँ स्थापित की और भारत में किस तरह व्यापार अपना एकाधिकार किया और भारत में शासन प्रारंभ किया। चलिए प्रारंभ करते हैं। और बात की जाए पहला अंग्रेज कौन था जो भारत आया, तो उसका नाम है जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल ये पहला अंग्रेज था जो स्थल मार्ग से भारत आया। किससे? स्थल मार्ग से भारत तक आया। और ये आया था आपका 1599 ईस्वी में। कब आया? 1599 ईस्वी में। इसमें अगर भारत में शासन की बात की जाए तो भारत में इस समय अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में इस समय रानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था। एलिजाबेथ प्रथम का शासन इंग्लैंड में चल रहा था। तो जॉन मिल्टन हॉल में पहला व्यक्ति था या वह पहला अंग्रेज था जो भारत आया। कब आया? 1599 में आया और स्थल मार्ग से आया। ये वापस गया, उसने यहाँ भारत के व्यापार के विषय में अध्ययन किया और वहाँ जाकर अपनी रानी और मर्चेंट या व्यापारियों से वार्तालाप करने के बाद एक कंपनी का गठन किया। किसका? एक कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो 1599 या 1600 की स्टार्टिंग में हुई थी और इस कंपनी का नाम रखा गया द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडिया। तो अगर बात की जाए जो कंपनी भारत में आई जिसने शासन प्रारंभ किया या व्यापार करना प्रारंभ किया, तो उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। इस कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, बल्कि नाम था गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक कंपनी थी जिसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई 1500 के लास्ट और 1600 में। मगर बात की जाए भारत में आने की या इस कंपनी को भारत आने का जो एकाधिकार प्राप्त हुआ, कहाँ भारत आने का एकाधिकार प्राप्त हुआ, तो वह हुआ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो इसी समय ये कंपनी अस्तित्व में आई और ये भारत की ओर इन्होंने रुख किया। जब ये 1600 में इसे एकाधिकार प्राप्त हुआ और बात की जाए तो पूर्वी देशों में, भारत ही नहीं कहीं भी पूर्वी देशों में जाने के लिए इसे एकाधिकार मिला था और ये मिला था 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। अब इस कंपनी ने 1600 से लगभग 1603 तक इंडोनेशिया के साथ व्यापार किया, ना कि भारत के साथ। तो जब ये कंपनी बनी 1600 में अस्तित्व में आई, 31 दिसंबर को इसका मतलब है मान्यता मिली भारत आने की या पूर्वी देशों में आने की। उसके बाद इन्होंने लगभग 3 साल तक इंडोनेशिया से व्यापार किया। तो जो कंपनी गठन हुआ था वह कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, बल्कि कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और गठन हुआ इसका 1599 या 1600 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ का निधन हो गया 1603 में। तो 1603 में इसके बाद शासक बना, उसका नाम था जेम्स प्रथम। क्या नाम था? जेम्स प्रथम। इसी तरह देखा जाए भारत में 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर के बाद जो व्यक्ति शासक बना उसका नाम था जहांगीर। तो अकबर के बाद जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई
उसमें शासन किसका था भारत में? अकबर का। और इंग्लैंड में जिसका शासन था वो थी एलिजाबेथ प्रथम। लेकिन बाद में जब ये एक कंपनी इंडिया आई तो उस समय दोनों में शासन चेंज हो चुका था। भारत का शासक बन गया था जहांगीर और इंग्लैंड का शासक बन गया था जेम्स प्रथम। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला जो व्यक्ति है, कंपनी जो बनी थी आपकी, इस कंपनी में शेयर था 217 व्यापारियों का। कितने? 217 व्यापारी प्लस शासक, इतने लोगों के शेयर के साथ ये कंपनी बनाई गई थी। और इसे एकाधिकार मिला था 15 वर्षों का। 15 वर्षों एकाधिकार के बाद ये भारत आई। और भारत में सबसे पहले जो व्यक्ति आया और उसे भेजा गया था, वह व्यक्ति भी स्पेशल था जिसका नाम था 1608 में जो आया, इस व्यक्ति का नाम था विलियम हॉकिंस, या जिसे हम कैप्टन हॉकिंस बोलते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। किसका? जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। और ये जो राजा का पत्र लाया था वो लेके आया था अकबर के नाम। किसके? अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, जिसका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम का दूत बन के आया, अकबर के नाम का पत्र लाया। और यहाँ अकबर की मृत्यु हो चुकी थी तो इसकी मुलाकात हुई किससे? तो व्यक्ति था यहाँ कौन? जहांगीर। कौन शासक था यहाँ का? जहांगीर। तो उसने अकबर के नाम के पत्र के साथ मुलाकात किससे की? जहांगीर से की। अब देखिए विलियम हॉकिंस को ही क्यों भेजा गया? जो विलियम हॉकिंस था या कैप्टन हॉकिंस था, वह बहुभाषी था। क्या था? बहुभाषी था। उसे भाषाएं आती थी, जैसे तुर्की, फारसी, अंग्रेजी तो आती ही होगी, इसीलिए उसे यहाँ भेजा गया था। तो ये मुस्लिम भाषा को भी अच्छी तरह जानता था, इसीलिए कैप्टन हॉकिंस को ही भारत भेजा गया। आया कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो उसने जहांगीर से मुलाकात की। और जहांगीर ने जब से मुलाकात की तो जहांगीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो इसके लिए जहांगीर द्वारा क्या प्राप्त हुआ वो देखिए। तो जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब प्रदान किया। और अंग्रेजी खान या फरंगी खान की उपाधि दी इसे। तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर से क्या प्राप्त हुआ? 400 का मनसब मिला और अंग्रेजी खां की उपाधि मिली। साथ ही साथ इसे सूरत में, कहाँ? सूरत में कोठी स्थापित करने की परमिशन मिली। कोठी स्थापित करने की परमिशन मिली। इसने सूरत में कोठी की नींव रखी। नींव इसमें कब रखी? सूरत में नींव रख दी 1608 में। कब? 1608 में सूरत में एक कोठी बनाने की नींव रखी। परंतु इस समय जो व्यापार पे एकाधिकार था वह पुर्तगाली और डचों का था। पुर्तगाली डचों का एकाधिकार था। तो जब पुर्तगालियों ने जहांगीर से मना किया तो ये परमिशन दी गई थी उसे कैंसिल कर दिया। और ये सूरत में जो फैक्ट्री बन रही थी 1608 में, उस पर रोक लगा दी गई। तो अगर बात की जाए अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी की स्थापना कहाँ की? तो स्थापना जो प्रारंभ हुई वो कहाँ हुई? प्रारंभ हुई कहाँ? सूरत से। सूरत में 1608 में इसकी नींव रखी गई। परंतु ये गुजरातियों के प्रेशर में आने के बाद जहांगीर ने इसकी परमिशन रोक दी और इस पर रोक लगा दी गई। तो ये कंपनी 1608 में बनकर तैयार नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद में 1611 में अंग्रेजों ने अपनी एक पूर्ण कंपनी स्थापित की, पूर्ण कोठी स्थापित की। और जहां स्थापित की गई उसका नाम है मसूलीपट्टनम। कहाँ? मसूलीपट्टनम। तो अंग्रेजों की पहली कोठी जो बनकर तैयार हुई वो थी मसूलीपट्टनम में। और जहां नींव रखी गई 1608 में वो जगह थी सूरत।
तो सूरत में पहली कोठी की नींव रखी गई और जो कोठी बनकर तैयार हुई वह बनकर तैयार हुई मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली कोठी बनकर तैयार हो गई। सूरत वाली पे रोक लग गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद कैप्टन हॉकिंस अकबर से पुनः मिला और उसे परमिशन मिली, तो उसने 1613 में सूरत की जो फैक्ट्री थी या कोठी थी उसे भी क्या है, पूर्ण करा दिया। क्या करा दिया? पूर्ण करा दिया। तो सूरत की कोठी की बात की जाए तो सूरत की कोठी की नींव रखी गई कब? 1608 में। और ये पूर्ण कब हुई? 1613 में। तो इसकी नींव तो सबसे पहले रखी गई, मगर ये बनकर तैयार हुई बाद में। उससे पहले ही मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री बनकर या कोठी बनकर तैयार हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, इस समय तक अंग्रेजों की 2 फैक्ट्रियाँ या 2 कोठियाँ बनकर तैयार हो गई थी। तो 1613 तक अंग्रेजों की भारत में 2 कोठी स्थापित हो गई। नींव सबसे पहले रखी गई सूरत की कंपनी की और बनकर तैयार हुई पहले मसूलीपट्टनम की। इसके बाद बात की जाए तो अगला व्यक्ति आया कैप्टन हॉकिंस के बाद, जिसका नाम है टॉमस रो, या इसे हम थॉमस रो भी बोलते हैं। टॉमस रो या थॉमस रो, ये भी क्या, जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में आया और इसने जहांगीर से मुलाकात की। और जहांगीर से इसने मुलाकात कहाँ की थी? अजमेर में। कहाँ मुलाकात की? अजमेर में। थॉमस रो दूसरा व्यक्ति था जो भारत में आया और किसके बाद आया? कैप्टन हॉकिंस के बाद। जहांगीर से मुलाकात की, कहाँ मुलाकात की? अजमेर में। इस दौरान इन्होंने मसूलीपट्टनम, बिहार, आगरा और सूरत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। इसके बाद देखा जाए तो 1632 में, कब? 1632 ईस्वी में। चलिए थोड़ा मैप के साथ समझिए। तो देखा जाए तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कब कर दी थी? 1611 में। बात की जाए सूरत, गुजरात, तो यहाँ जो सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की उसकी नींव रखी थी 1608 में और बनकर तैयार हुई कब? 1613 ईस्वी में। तो इसी के बीच में बात की जाए तो 1612 ईस्वी में, कब? 1612 में एक युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध। कौन सा? स्वाली का युद्ध हुआ। और इस स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। इसमें पुर्तगाली हारे, अंग्रेज जीत गए। तो जीतने के बाद इनका वर्चस्व भी बढ़ने लगा, तो इसीलिए इन्हें परमिशन भी मिल गई और इन्होंने अपनी कोठी भी स्थापित कर ली। कहाँ? सूरत में। 12 में युद्ध हुआ। इस स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने जिस जहाज़ का प्रयोग किया उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने किस जहाज़ का प्रयोग किया? तो रेड ड्रैगन जहाज़ का प्रयोग किया था। इस युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया तो इनके लिए परमिशन भी दे दी गई। कहाँ? सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की। तो इनकी फैक्ट्री जो सूरत में बनकर तैयार हुई वो कब हुई? 13 में और नींव रखी गई 8 में। तो देखिए मसूलीपट्टनम, या इसे मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, कब तैयार हो गई? 1611 में। 1613 में कहाँ बन गई? सूरत में। इसके बाद इन्होंने भड़ौच, आगरा और बिहार क्षेत्र में अपनी कोठियाँ स्थापित की। कुछ समय बाद इन्हें क्या मिला? 1632 में एक सुनहरा फरमान मिला। क्या मिला? सुनहरा फरमान। ये फरमान दिया था गोलकुंडा के शासक ने। किसने दिया था? गोलकुंडा के शासक ने इन्हें फरमान दिया। अब इस फरमान में क्या था? इसमें अंग्रेजों से कहा गया था कि वह गोलकुंडा आए, अपनी व्यापारी बस्ती बसाएं और यहाँ पर वो टैक्स फ्री शासन कर सकते हैं। कर सकते हैं टैक्स फ्री शासन, नहीं मतलब व्यापार, सॉरी, क्या कर सकते हैं? टैक्स फ्री होकर व्यापार कर सकते हैं। बाकी भारत में व्यापार कर रहे थे तो टैक्स देना पड़ रहा था, मगर गोलकुंडा के शासक ने कहा कि आप अगर गोलकुंडा में व्यापार करते हैं तो आपको ये व्यापार टैक्स फ्री रहेगा, आप कर मुक्त रहेंगे
और इसमें गोलकुंडा का शासक था अब्दुल कुतुब शाह। तो अंग्रेजों को जो ये शाही फरमान मिला, क्या मिला? शाही फरमान मिला। किसने मिला? गोलकुंडा के शासक से, जिसका नाम था अब्दुल कुतुब शाह। और इसी दौरान 1632 में इनने गोलकुंडा क्षेत्र में भी अपनी कोठियाँ स्थापित कर दी। अब ये गोलकुंडा में अपना व्यापार करने लगे टैक्स फ्री होकर, तो इनके पास पैसा आना शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने 1633 में उड़ीसा क्षेत्र में दो जगह हैं, बालासोर और हरिपुरा, यहाँ भी इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित कर दी। कब? 1633 ईस्वी में। भाई डेट की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्रम से। जैसे उन्हें मसूलीपट्टनम में बनाई, फिर सूरत में, आगरा में, भड़ौच में, उसके बाद कहाँ बना ली? बालासोर और हरिपुरा में अपनी कोठियाँ स्थापित कर ली। अब 1633 के बाद क्या हुआ? चलिए ये तो बता चुका हूँ मैं। थॉमस रूट दूसरा व्यक्ति आया था। इसके बाद देखिए 1639 में एक अंग्रेजी शासक उसमें रहा जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी, या फ्रांसिस डी भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे नामक जो व्यक्ति था, यहाँ चंद्रगिरी का शासक था। चंद्रगिरी के शासक से मद्रास जो जगह है साउथ में, मद्रास पट्टे पर ले लिया। क्या किया? मद्रास पट्टे पर लिया। और कितने में? 500 पैगोडा में। 500 पैगोडा वार्षिक, मतलब एक वर्ष में 500 पैगोडा दीजिए और मद्रास को पट्टे पे ले लीजिए। इसने फ्रांसिस डे या फ्रांसिस्को डी, तो आप फ्रांसिस डे ज़्यादा मिलता है तो इसे याद रखिएगा। तो फ्रांसिस डी ने मद्रास को क्या एक शहर की तरह बसाया। क्या किया? एक शहर के रूप में स्थापित किया। किसने? फ्रांसिस डी ने। और इसी मद्रास में इन्होंने अपना एक फोर्ट बनाया, जिस फोर्ट का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने अपना पहला किला मद्रास में स्थापित किया, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके बाद की बात की जाए, देखो अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक कहाँ थी? बंगाल, एक मद्रास और एक कलकत्ता। तो इनकी पहली कोठी सेंट जॉर्ज बनकर तैयार हो गया। क्या चीज़? सेंट जॉर्ज। तो पहली कोठी जो यहाँ पे थी इनकी, एक मतलब फोर्ट बना लिया। कोठियाँ तो थी, तो पहला जो फोर्ट बनाया वो कहाँ बनाया? मद्रास में। मद्रास ने कहाँ मिला? चंदनगर के शासक से इन्हें पट्टे पे मिल गया। तो यहाँ तो अब इनकी किला बन गया, यहाँ इनका शासन या व्यापार बहुत अच्छी तरह से होने शुरू हो गया। जो यानी मद्रास उनकी क्या थी? पहली प्रेसिडेंसी बनी। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़िए। दूसरा इन्होंने जो अपनी प्रेसिडेंसी बनाई वो क्या बनाई? बम्बई। कहाँ बनाई? बम्बई बनाई। और बम्बई बनाई से पहले देखिए उन्होंने क्या करा। 1651 में हुगली जो कहाँ है? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में थी, वहाँ भी अपनी एक कोठी स्थापित कर दी। कहाँ? 1551 में हुगली में अपनी एक कोठी स्थापित की। तो यहाँ 39 में क्या बनाई? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। 1651 में हुगली में एक अपनी कोठी स्थापित की। और ये जो मद्रास में सेंट जॉर्ज बनाया वो किसने बनवाया था? फ्रांसिस डे ने बनवाया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने अपना मद्रास में बना लिया है। अब मुंबई तरफ ये कैसे रुख करते हैं, मुंबई इन्हें कैसे प्राप्त होती है, वो देखते हैं। इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ जब मैंने पुर्तगाली विषय में पढ़ाया था। तो देखिए 1661 में जब पुर्तगाली डचों से हार रहे थे, तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी
पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन। कैथरीन का विवाह किससे कर दिया गया? चार्ल्स से। चार्ल्स द्वितीय, जो क्या ब्रिटेन का शासक था। कहाँ का था? ब्रिटेन का शासक था, उससे कर दिया गया। और पुर्तगालियों ने जो मुंबई थी वो किसे दे दी थी? चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दी। क्या चीज़? मुंबई। मुंबई किसे मिल गई दहेज में? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई 1668 में BEIC को दे दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए, दो बाहर के व्यक्ति और संपत्ति दे रहे हैं दहेज में भारत की, तो उन्होंने क्या है BEIC को 1668 में दे दी। अब इन्हें जब मुंबई मिल गई तो उन्होंने अपनी पहली प्रेसिडेंसी कहाँ बनाई थी? मद्रास। और दूसरी कहाँ बना ली? बॉम्बे में। दूसरी कहाँ स्थापित कर दी? बॉम्बे में। अब इस तरह से यहाँ भी इनका एक किला बन गया, यहाँ भी बन गया। अब आगे देखते हैं कलकत्ता में। तो इस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाते जा रहे थे, शासन को बढ़ाते जा रहे थे, भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो धीरे धीरे बॉम्बे और मद्रास तो इनका हो गया। इसके बाद क्या हुआ? 1698 में बंगाल में एक सूबेदार था। कौन था? बंगाल में एक सूबेदार था और सूबेदार का नाम था अजीम उस शान। अजीम उस शान से यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या प्राप्त किया? 3 गांव प्राप्त कर लिए। 3 गांव पट्टे भी ले लिए जिनका नाम था गोविंदपुर, सुतानाती, क्या नाम था? सुतानाती और कालीकाता। कलकत्ता नहीं है, क्या है? कालीकाता। तो कालीकाता प्राप्त करा, सुतानाती प्राप्त करा और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को मिलाकर, और जो व्यक्ति था उसका नाम था अंग्रेज जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक। तो जॉब चार्नोक ने क्या करा? इन तीनों गांवों को मिलाकर एक नया जगह बनाई जिसका नाम रखा कलकत्ता। कौन जगह बसा दी? कलकत्ता। एक शहर बसा दिया जो गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकाता को मिलाकर बनाया गया था। अब कलकत्ता में इन्होंने क्या करा? अपना नया फोर्ट बनाया और जिस फोर्ट का नाम रखा गया फोर्ट विलियम। क्या नाम रखा गया? फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम किसने बसाया? जॉब चार्नोक ने बसाया, जिसने क्या है? कलकत्ता की स्थापना की थी। कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉब चार्नोक ने की। अब 1698 में जब इसने गांव लिए, 1699 में कलकत्ता बसाया और फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। और 1700 ईस्वी में इस फोर्ट विलियम को क्या है? इनका मुख्यालय बना दिया गया। क्या बना दिया? मुख्यालय। मतलब अंग्रेजी राजधानी कहाँ बना दी गई? बाद में कलकत्ता बना दी गई। सबसे पहले अंग्रेजी राजधानी कहाँ बनी? फोर्ट जॉर्ज जहाँ बना, मद्रास। तो पहली राजधानी बनी मद्रास में। और उसके बाद 1700 में जब राजधानी बनी तो कहाँ बना दी उन्होंने? मुख्यालय कलकत्ता में। और कलकत्ता में जिस किले का निर्माण हुआ उसका नाम था फोर्ट विलियम। तो देखिए, अब यहाँ भी हुगली इनकी थी, फोर्ट विलियम भी इनका था। यहाँ सेंट जॉर्ज बनाया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बसाई। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने देखा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि गुजरात में कासिम बाजार है, हुगली क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी डच और पुर्तगाली हैं, डच हैं, यहाँ भी डच बैठे हुए हैं, यहाँ भी थे। तो पूरे क्षेत्र में क्या संघर्ष चल रहा था? सभी के बीच संघर्ष चल रहा था। 1700 तक क्या है? इनके मुख्यालय तीनों जगह बन चुके थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। चलिए इसके आगे देखते हैं अब क्या हुआ। यहाँ तक तो इन्होंने कोई शासन वाली बात नहीं आई, केवल अपने व्यापार को बढ़ाते रहे। अब आगे देखते हैं, बात है 1717 की। 1717 में सुरमन नामक एक अंग्रेज था, जो सुरमन अंग्रेज के नेतृत्व में एक व्यापारी मंडल भारत आया। सुरमन के नेतृत्व में एक व्यापारी मंडल भारत आया, जिसमें
ख्वाजा सेहुर्द, एडवर्ड स्टीफेंस और तीसरा व्यक्ति था हैमिल्टन। कौन? हैमिल्टन। और ये हैमिल्टन था, ये एक सर्जन था। कौन था? एक सर्जन था, कहा जाए तो एक डॉक्टर था। अब इस समय जो भारत में शासन चल रहा था, वो शासन चल रहा था फर्रुखसियार का। किसका? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का शासन चल रहा था और फर्रुखसियार एक फोड़े से पीड़ित था, जानलेवा फोड़े से पीड़ित था। तो जो सर्जन था हैमिल्टन, कौन? हैमिल्टन। हैमिल्टन ने क्या किया? फर्रुखसियार के फोड़े का क्या कर दिया? सफल इलाज किया। और इससे क्या हुआ? फर्रुखसियार हो गया प्रसन्न। क्या हुआ? खुश हुआ। अब खुश होकर इसने क्या किया कि अंग्रेजों को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिसे कहते हैं दस्तक। जिसे क्या कहते हैं? दस्तक कहते हैं। इसके जरिए क्या था कि फर्रुखसियार के इस फरमान से या इस प्रमाण पत्र से, जिसे दस्तक कहते हैं, इस दस्तक से अंग्रेज बंगाल में क्या है? टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे। क्या कर सकते थे? टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे। तो इस दस्तक की वजह से ही अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार का मौका मिला। और इस मौके से, इस दस्तक के जरिए इन्होंने बंगाल में खूब व्यापार किया, खूब कमाई की और बंगाल को खूब भरपूर लूटा। और इसीलिए इस दस्तक के लिए कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? दस्तक को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि इस दस्तक के बाद ही अंग्रेज भारत में अच्छे से बढ़ पाए। क्योंकि उन्हें गोलकुंडा छोटा क्षेत्र था, वहाँ इतना व्यापार के बाद इतना लाभ नहीं था, क्योंकि व्यापार में लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो बंगाल सबसे बड़ा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समृद्धि थी। तो इसलिए जब इन्हें बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का मौका मिला तो अंग्रेज़ों ने भारत में बहुत ज़्यादा कमाई की, बंगाल में बहुत अधिक कमाई की और अमीर होते चले गए। इसके बाद अंग्रेज़ों का रुचि भी भारत में बढ़ने लगी थी। इसी समय बात की जाए तो 1739 में नादिर शाह ने, किसने? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। किसने? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। और जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो इस समय भारत का शासक था बहादुर शाह रंगीला। मुगल शासक था बहादुर शाह रंगीला और ये नादिर शाह से आसानी से हार गया, जिससे भारत में जो मुगलों की कमजोरियां थी वो खुलकर सामने आ गई। और जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह को हराया तो अंग्रेजों की क्या है? भारत में शासन करने की रुचि बढ़ गई। क्या है? शासन करने की। क्योंकि इससे पहले जब उन्हें अंग्रेज से मुकाबला हुआ था औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को क्या भगा दिया था। लेकिन इस समय उसे पता चल गया कि जब नादिर शाह जैसे बाहर के व्यक्ति ने हरा दिया मुगलों को, तो मुगलों में कुछ खास नहीं बचा है। और इसीलिए अंग्रेजों की रुचि भारत में बढ़ने लगी, उनका लालच बढ़ने लगा और धीरे धीरे उन्होंने क्या पूरे भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये अंग्रेजों की प्रारंभिक स्थिति रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन्होंने बंगाल में कैसे अपना शासन प्रारंभ किया, मद्रास में कैसे किया। तो आप आगे वीडियो में देखेंगे, जैसे प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये हमने बताया कि इंग्लिश जो लोग थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भारत में अपना प्रारंभिक जीवन किस तरह प्रारंभ किया, यहाँ किस तरह व्यापार को प्राथमिकता दी, किस तरह व्यापार को आगे बढ़ाया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक हम समझ आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।